हे गाइस, दिस इज नवल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑस्कर फिश के बारे में और पर्टिकुलरली उनकी फीडिंग के बारे में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फीडिंग गाइड फॉर ऑस्कर फिश। और इस वीडियो में मैं एक छोटी ऑस्कर से लेके एक फुली ग्रोन ऑस्कर को कवर करूंगा और मेनली मैं बताऊंगा कि लाइव फीडिंग को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके फीडिंग शेड्यूल में, क्योंकि पैलेट्स तो हर कोई फीड करता है, लेकिन लाइव फीडिंग के ऑस्कर्स के लिए क्या बेनिफिट है और कैसे आपको उसे मैनेज करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इसको एंड तक जरूर देखना। इससे पहले कि इस फीडिंग गाइड में आगे बढ़े, मैं बताना चाहूंगा इसी वीडियो में मैं विनर्स के नाम भी डिस्क्लोज करने वाला हूं। टोटल 3 विनर्स रहने वाले हैं जिनको ड्राइड मीलवर्म्स मिलेंगे 35 ग्राम्स की पैकेजिंग में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि अगर आप विनर हो तो आपको पता चल पाए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर पाए अपने एड्रेस के साथ। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं फीडिंग गाइड के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एक जो छोटी ऑस्कर है उसकी जो फीडिंग रिक्वायरमेंट्स है फुली ग्रोन ऑस्कर से टोटली डिफरेंट है, जो कि ऑब्वियस है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सिंपल सा फैक्ट समझ नहीं पाते कि फिश की एज के साथ कैसे आपको उसकी फीड जो है वो एडजस्ट करनी है। तो पहले कवर करते हैं छोटी फिश को। मेरे पीछे एक ऑस्कर है, ये अभी साइज में थोड़ी छोटी है, इसे मैं कुछ ही दिन पहले लेके आया था। मैंने अपने इस टैंक में टोटल 3 ऑस्कर्स और एक ग्रीन टेरर ऐड की थी और अभी आप एक ग्रीन टेरर और एक ऑस्कर ही देख पाएंगे, क्योंकि 2 ही फिश अभी उन 4 में से पूरी तरह से रिकवर कर पाई हैं। मैंने जो 4 फिश लाई थी वो चारों भी ईक से भरी हुई थी और जल्दी से मैंने इनको एक हॉस्पिटल टैंक में मूव कर दिया और ट्रीटमेंट इनकी स्टार्ट कर दी और कुछ ही दिनों में इन दोनों ने ऑलमोस्ट रिकवरी कर ली है पूरी तरह से। अभी भी ये फुली एक्टिव नहीं हुई है क्योंकि दे आर स्टिल वीक, इम्यून सिस्टम इनका इतने अच्छे से अभी रिकवर नहीं हो पाया है, बट विद इन ए फ्यू डेज ये बिल्कुल रिकवर कर जाएंगी और अभी भी ये काफी हद तक एक्टिव हो चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में। अभी मैं इनको बहुत ज्यादा छेड़ नहीं रहा, मैंने इनका टैंक भी अच्छे से क्लीन नहीं किया है ये वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता इनको और ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए। तो इनकी ये जो रिकवरी फेज रहा है इसमें मैंने इनको लाइव फीड नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना आए, लेकिन अब ये इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं कि इनकी मैं लाइव फीडिंग वापस से स्टार्ट कर पाऊं और इनको मैं लाइव फीड में अभी ऑफर करता हूं टाइनी मीलवर्म। दिस इज द बॉक्स एंड दीज आर द ट्वीजर्स दैट आई यूज टू फीड देम। ये प्रो मील के प्रोडक्ट्स हैं। प्रो मील इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स अगर हम बात करें लाइव फीडर इंसेक्ट्स की, और इनके प्रोडक्ट्स में पिछले काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ। लगभग 1 साल होने को आ रहा है मुझे इनके साथ जुड़े हुए और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है एंड दिस इज द ओनली रीजन मैं इतने लंबे समय से इनके साथ जुड़ा हूँ। ये टाइनी मीलवर्म्स का साइज कितना होता है अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और इसी साइज की वजह से दीज आर परफेक्ट फॉर दीज ऑस्कर्स। ये अभी साइज में छोटी है। फुली ग्रोन मीलवर्म अगर मैं इसे ऑफर करूंगा तो स्ट्रगल करेगी खाने में, खा लेगी, लेकिन बेटर है इसके लिए इसके साइज के हिसाब से सूटेबल मैं मीलवर्म ऑफर करूं। और ज्यादा इंसेक्ट्स जो है जैसे सुपरवर्म्स हो गए या फिर बड़े साइज के डुबिया रोचीज हो गए, वो इसके लिए अभी सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके मुंह में ही सही से फिट नहीं आएंगे, लेकिन ये टाइनी मीलवर्म्स परफेक्ट हैं इसके लिए। तो अब डिस्कस करते हैं कितने फ्रीक्वेंटली आपको ऑफर करने हैं मीलवर्म्स अपने फिश को। क्या आप इसे डेली फीड कर सकते हैं, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है नो। कोई भी चीज एक्सेस में आपकी फिश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो एज स्टेपल आपको इन्हें नहीं रखना है। अगर आप इसे डेली अपनी फिश को फीड करेंगे तो वो डाइजेस्टिव इश्यूज फेस कर सकती है। एज ए मेंशन्ड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप कोई भी चीज ओवर फीड करेंगे तो कोई ना कोई इश्यूज से होने के चांसेस बढ़ेंगे ही, तो डाइजेस्टिव इश्यूज फेस कर सकती है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है एक ऑस्कर की, वो सिर्फ मीलवर्म से पूरी नहीं हो सकती, उसे एक वैरायटी चाहिए अपनी डाइट में। तो किसी भी तरह का इंसेक्ट क्यों ना हो, अगर आप हर दिन सेम चीजों से फीड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, चाहे वो उसकी ग्रोथ में हो, चाहे कलरेशन में हो, चाहे ओवरऑल हेल्थ में हो। तो बेटर रहेगा आप उसे डेली फीड ना करें और जो लाइव इंसेक्ट्स हैं आप वीकली 2 से 3 बार पे स्टिक करें। 2 से 3 बार वीक में ऑफर करने से आप उसे हाई प्रोटीन ट्रीट ऑफर कर सकते हैं। उसकी हंटिंग इंस्टिंक्ट्स को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, हंटिंग बिहेवियर प्रमोट कर सकते हैं अपनी फिश का, और साथ ही साथ अपनी फिश को एक चेंज ऑफर कर सकते हैं उसकी रेगुलर डाइट में।
तो 2 से 3 दिन अगर आप वीक में ये फीड करते हैं, तो बाकी के दिनों में आपको क्या फीड करना है, कोई भी हाई क्वालिटी सिकलेट पैलेट्स आप फीड कर सकते हैं अपनी ऑस्कर को। बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आप चाहे तो एरोवाना स्टिक्स जो होती हैं वो भी ओकेजनली इन्हें फीड कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो हाई इन प्रोटीन। और ऐसे ट्रीट आप इन्हें मंथली 1 या 2 बार फ्रोजन श्रिम्प्स भी ऑफर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मीलवर्म्स की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 बार पे आप स्टिक कर सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। और 2 से 3 बार ही फीड करके आप उन्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन ऑफर कर सकती हैं, जो उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें आप अपने फिश को हेल्प कर सकती हैं उन्हें लाइव फीड ऑफर करने से। आप लाइव फिश भी खिला सकते हैं अपनी ऑस्कर को, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लाइव फिश जो है वो पैरासाइट कैरी कर सकती है, इन्फेक्शंस कैरी कर सकती है, जो कि आपके टैंक में या फिर फिश में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। तो बेटर रहेगा अगर आप लाइव फिश अपनी फिश को फीड करते हैं तो उसे पूरी तरह से क्वारंटीन करें। जब आप श्योर हो तो ही उसे फीड करें। लेकिन इन इंसेक्ट्स के केस में ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। दे आर लैब टेस्टेड फॉर पैथोजेंस और इनमें कोई भी इंफेक्शंस नहीं होती। दे आर टोटली सेफ फॉर योर फिश टू कंज्यूम एज लॉन्ग एज आप ओवरफीड ना करें। और एक राउंड में आप कितना फीड करेंगे वो डिपेंड करता है आपके फिश के साइज पे और इंसेक्ट के साइज पे। अब इसमें अगर तो बहुत छोटे होंगे इंसेक्ट्स तो मैं एक टाइम पे अपनी फिश को 4 से 5 देता हूँ, इस ऑस्कर की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी फिश होंगी अगर साइज में बड़ी होंगी तो ऑब्वियसली उनको मैं मीलवर्म्स पे बड़े फीड करूंगा। तो अकॉर्डिंगली मैं फीडिंग साइज भी एडजस्ट करता हूं। अगर मैं अपनी फुली ग्रोन ऑस्कर्स को मीलवर्म्स फीड करूंगा तो ऑफकोर्स नंबर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मैं थोड़े ज्यादा भी फीड कर सकता हूं, लेकिन उनका साइज भी बड़ा रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सुपरवर्म्स फीड करता हूं अपनी ऑस्कर को, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो सुपरवर्म्स मैं एक टाइम पे 2 से 3 ही देता हूं अपनी फुली ग्रोन ऑस्कर्स को भी। और उनके अलावा डूबी और रोचीज जब मैं फीड करता हूं तो आई गो फॉर 2 to 3 अगेन, उससे ज्यादा मैं एक फीडिंग में फीड नहीं करता। इसके अलावा लॉबस्टर रोचीज एंड रेड रनर रोचीज में मैं अपनी ऑस्कर्स को फीड करता हूं जो फुली ग्रोन होती हैं, लेकिन उनका भी नंबर 4 to 5 ही रहता है। इससे ज्यादा मैं एक गो में नहीं देता पर फिश। और अगर मैं एडल्ट ऑस्कर्स की बात करूं, उनको भी वीकली 2 से 3 बार भी फीड करें, उससे ऊपर ना जाएं। स्टिक टू देयर स्टेपल, स्टिक टू गुड क्वालिटी सिकलेट पैलेट्स, आपके फिश की ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेटर रहेगा। आपने फीडिंग शॉट्स भी इस वीडियो में कुछ देखे, आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटमेंट के साथ ये एक्सेप्ट करती हैं इन इंसेक्ट्स को। और ये ऑस्कर मेरी अभी फुली रिकवर्ड नहीं है, स्टिल आप देख सकते हैं कैसे ये जंप करके इसे एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट्स अपने फिश को ट्राई कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स ऐड कर रखे हैं, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। और आपको अभी टैग प्रोडक्ट्स की लिस्ट में ड्राइड सुपरवर्म्स एंड मीलवर्म्स भी देखने को मिल जाएंगे, आप चाहे तो वो भी अपनी फिश के लिए ले सकती हैं अगर आप लाइव फीडिंग नहीं करवाना चाहते। गाइस अब सीधा चलते हैं विनर्स की ओर। लास्ट वीडियो में मैंने जो एक कॉन्टेस्ट रखा था उसके विनर्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये 3 विनर्स हैं और इन तीनों को ही मैंने रैंडम कमेंट पिकर से चूज किया है, मैंने मैन्युअली नहीं सिलेक्ट किए। और ये तीनों को ही मिलने वाले हैं ड्राइड मीलवर्म्स 35 ग्राम्स की पैकेजिंग में। आप चाहे तो ड्राइड सुपरवर्म्स भी चूज कर सकते हैं, द चॉइस इज योर्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें और मुझे वहां पर मेंशन करें आपको ड्राइड मीलवर्म्स या सुपरवर्म्स में से क्या चाहिए, वो ही आप तक पहुंचेगा आपके घर पे और आप अपनी फिश को उन्हें फीड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और मैं गिव अवे करने वाला हूँ, मीलवर्म्स और सुपरवर्म्स ही, और कुछ दिनों में मैं लाइव मीलवर्म्स एंड लाइव सुपरवर्म्स भी गिव अवे करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो में नहीं भी जीत पाए तो फ्यूचर में आपके चांसेस स्टिल है। गेटिंग बैक टू द फीडिंग पार्ट नाउ, आपको मैंने जैसा कि इस वीडियो में बताया मीलवर्म्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और खासकर अभी फिश आपकी जब ग्रो कर रही है, ऐसी स्टेज में मीलवर्म्स ऑफर करने से आप उसकी ग्रोथ बूस्ट कर सकती हैं, प्रमोट कर सकती हैं। बस मेक श्योर आप उसे ओवरफीड ना करें। और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे तो प्रोमील इज द राइट ब्रांड फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं वीडियो खत्म करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, आपको जब भी अपने फिश को मीलवर्म्स या कोई और फीडर इंसेक्ट्स फीड करनी है, उससे पहले इंश्योर करना है कि वो जो इंसेक्ट्स हैं दे आर वेल फेड। आपको उन्हें सही खाना ऑफर करना है। ये जो फीडर इंसेक्ट्स हैं इनमें भी जान है, दे नीड फूड टू सर्वाइव, दे नीड फूड टू स्टे हेल्दी। तो अगर आप इन्हें फीड नहीं करेंगे अच्छे से तो इनको खाने से फिश को भी उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप इन्हें भी अच्छे से फीड करें। जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स आपके पास हैं, जो वो खाना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, आप उन्हें वो ऑफर करें और गट लोड करके ही अपनी फिश को फीड करें। तो दैट्स इट गाइस, ये वीडियो मैंने बिल्कुल शॉर्ट रखी है। इसमें मैंने टू द पॉइंट डिस्कस किया कि आपको कितनी बार फीड करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है और कैसे आप अपनी ऑस्कर फिश की ग्रोथ प्रमोट कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर आपका कोई ऐसा डाउट बच गया जो मैंने कवर नहीं किया तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।